औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजी और मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज की वीडियो डिस्कस करेंगे कि क्या वाकई ही इमरान खान को दोबारा गिरफ़्तार हो जाएंगे, या हम इसके दूसरे पार्ट में डिस्कस करेंगे कि क्या पार्टी वाकई ही कलअदम दी सकती है। तो इस वीडियो में हम डिटेल के साथ इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे, क्योंकि आप लोगों के मुझे मैसेज रिसीव हो रहे हैं बार बार कि क्या जो हमारे इस तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं वो दोबारा गिरफ़्तार कर लिए जाएंगे, क्या सूरत हाल बनेगी। तो इस पर हम आज बहुत ही डिटेल के साथ बात करेंगे। मेरी कोशिश होती है कि मैं प्लानिटरी पोजीशन के मुताबिक आपको चीज़ें समझाऊं कि इस वक्त कौन सी सूरत हाल बन रही है, हमें किन चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है, कौन सी चीज़ इस वक्त किस जगह पर है और वो हमारे लिए क्या लेकर आ रही है। तो मेरी कोशिश तो यही होती है कि आपके साथ जो प्लानिटरी पोजीशन डिस्कस करूं ताकि आप चीज़ों को बहुत अच्छे अंदाज से समझ सकें। इमरान खान के ट्रांजिट के बारे में अगर बात करते चलें तो इनका जो मेरे पास असेंडेंट बनता है सेजिटेरियस है, ठीक है। और उनका लगन लॉर्ड जुपिटर इस वक्त राहु के बिल्कुल करीबी डिग्रियों की तरफ बढ़ रहा है। इसका ट्रांजिट जो है इमरान खान साहब के 5वें घर पर हुआ है, लगन लॉर्ड का 5वें घर पर और जुपिटर पर आना एक अच्छी बात है, लेकिन अभी उनमें डिग्रिकली बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और दूसरी चीज़ ये कि इस वक्त वो राहु के बिल्कुल राहु वाले घर में उसने ट्रांजिट किया है। राहु जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, मसाइल बनाता है आपके लिए, ठीक है। अब जुपिटर जैसे ही राहु के पास आया है वो ख़राब हो गया और जुपिटर मज़ीद अभी राहु की तरफ बढ़ रहा है। ये जो वक्त है, मैंने आपको बताया कि ये जो महीना है हमारे पास मई का महीना है, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल महीना है, ना सिर्फ इमरान खान साहब के लिए बल्कि पाकिस्तान के लिए भी। और यही वो प्लेस है जहाँ पर सूरज ग्रहण भी लगा था, सूरज भी मुतासिर हुआ। खैर सन जो है इस वक्त ट्रांजिट करके नेक्स्ट हाउस में जा चुका है, लेकिन जुपिटर की अगर बात की जाए तो जुपिटर इस वक्त बहुत ज़्यादा ख़राब पोजीशन में है, क्योंकि वो राहु के पास बिल्कुल पड़ा हुआ है। और राहु जो है डिग्रिकली उसके जितना करीब आएगा वो उसको उतना ही ज़्यादा परेशान करेगा। और खान साहब के जायचा की अगर बात की जाए तो वो उनके फर्स्ट एंड फोर्थ हाउस का लॉर्ड भी है। अब यहाँ पर वो ना सिर्फ खान साहब को मेंटली डिस्टर्ब कर रहा है, बल्कि उनके घर का सुख भी जो है वो ख़राब कर रहा है। उनको अपने घर में सुकून मुयस्सर नहीं है, बेशुमार परेशानियां जो है उनको घेरे हुए हैं। और आप देख लें कि ज़मान पार्क में जो सूरत हाल बनी पड़ी है वो वाकई इंतहाई इंटेंस किस्म की सिचुएशन है, जहाँ पर सुकून होना तो दूर की बात, सुकून के बारे में सोचना भी बहुत मुश्किल बनता जा रहा है। तो यहाँ पर अगर बात की जाए, ये सिचुएशन तो वाकई बहुत ज़्यादा मुश्किलात लेकर आ रही है खान साहब के लिए। मैं आप लोगों के साथ वाजे ये बात करती चलूँ कि जब तक जुपिटर राहु के साथ है ये खान साहब के लिए परेशानी बनाए रखेगा। एक मुश्किल ख़त्म होगी दूसरी शुरू हो जाएगी, दूसरी ख़त्म होगी तीसरी शुरू हो जाएगी, और ये मुश्किलात चलती ही रहेंगी। जब जुपिटर का और राहु का किरान होगा, चूँकि ये किरान खान साहब के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि खान साहब का लगन लॉर्ड है जुपिटर, ठीक है। तो ये जब उनका क्लोज डिग्री पर किरान होगा वो सिचुएशन वाकई बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक सिचुएशन है। ये खान साहब को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में लेकर आ सकती है। तो इन दिनों में हम देखेंगे कि खान साहब के लिए मुश्किलात तो हैं। खान साहब, और मैं पहले भी पीटीआई का जायचा जब लिख चुकी हूँ उसमें आपको वाज़े तौर पर बता चुकी हूँ कि गिरफ़्तारी इस तरह की सिचुएशन का उनको सामना करना पड़ेगा, वो एक दफ़ा कर भी चुके हैं। मज़ीद भी जब तक ये सिचुएशन बनी रहेगी ये खान साहब के लिए मुश्किल वक्त ही है। इस वक्त खान साहब की कुछ दशा भी इस तरह की चल रही है कि वो खान साहब के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात लेकर आ रही है, और ये 2023 का साल जो है वो खान साहब के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल साबित होने वाला है। तो हम यहाँ पर अगर कहें कि खान साहब की मुश्किलात कब ख़त्म होंगी, तो फ़िलहाल ये उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल साल है। जैसे ही जुपिटर राहु की डिग्रीज को वो क्रॉस कर जाएगा। दूसरी तरफ अगर आप बात करें तो खान वक्त सन का ट्रांजिट ऐसा चल रहा है कि खान साहब को अदलिया की तरफ से ही एक माह मज़ीद सपोर्ट मिलती हुई हमें दिखाई देती है। जुपिटर का इस घर में जैसे ही ट्रांजिट हुआ हो, खान साहब के जायचे में पहले मून को मिलेगा, इनके लिए मुश्किलात मज़ीद बढ़ाएगा। इसके इनकी प्लानिटरी पोजीशन कुछ इस तरह से बन रही है कि इनके लिए मुश्किलात मज़ीद बढ़ती जाएंगी।
और अगर हम बात करें 2023 के साल की, तो इस साल में हमें खान साहब के लिए आसानियाँ बहुत कम नज़र आती हैं, लेकिन जैसे ही जुपिटर और राहु अपनी कंजक्शन से गुजरेगा फिर भी इनके लिए कुछ हद तक मुश्किलात में कमी आ जाएगी। लेकिन अभी फ़िलहाल खान साहब के लिए कोई बहुत बड़ी हमें न्यूज़ मिलती दिखाई नहीं देती है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए पार्टी के बारे में, अपनी मार्च की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। उसमें मैंने अपने फेसबुक पेज उर्दू एस्ट्रोलॉजी पर भी और फेसबुक ग्रुप उर्दू एस्ट्रोलॉजी बाय अलमास ऑफिशियल पर भी बड़े क्लियर वर्ड्स में लिखा था कि इस साल मुझे पार्टी कलदम करार देती हुई दिखाई देती है, यानी कि पार्टी बैन होती हुई दिखाई देती है। तो इसलिए लिहाज से पार्टी के लिए भी मुश्किलात अभी बनी रहेंगी और पार्टी वर्कर के लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात हमें बनती हुई दिखाई देती हैं। फिर मार्स का जो इस वक्त ट्रांजिट चल रहा है, यानी कि फोर्सेस का लॉर्ड डेबिलिटेशन में चला गया है। और अगर हम बात करें खान साहब के जायचे की, तो यहाँ पर वो खान साहब के लगन में आकर भी बैठा हुआ है, जो कि इनके लिए नहायत मुश्किल तरीन साबित होने वाला है। तो यहाँ पर फोर्सेस जो हैं हर वक्त एक्टिव रहेंगी, वो किसी भी तरह के एक्शन लेने को तैयार रहेंगी। और खान साहब इस वक्त हमें बहुत सारे केसेस में मज़ीद हैं, इन पर मज़ीद बनते दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारी मुश्किलात बनती दिखाई दे रही हैं। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि जब तक सन का ट्रांजिट जो है वो टॉरस में रहेगा, उस वक्त तक हमें खान साहब को अदलिया की तरफ से सपोर्ट मिलती भी दिखाई देती है। बहरहाल ये टाइम खान साहब के लिए बहुत क्रूशियल टाइम है, लेकिन जैसे ही जुपिटर और राहु जो है ये किरान से बाहर आ जाएंगे तो इनकी मुश्किलात में थोड़ी सी स्लाइटर सी हमें कमी होती दिखाई देती है। ये तो वो एक मुख्तसर सी वीडियो थी जिसमें मैंने आप लोगों को खान साहब के जायचे को और करंट प्लानिटरी पोजीशन को मिक्स करके एक्सप्लेन करने की कोशिश की। मैं एक बार फिर कहती चलूँ कि इस वक्त हमें 2023 में खान साहब के लिए कोई आसानी नज़र नहीं आती है। बाकी हर माह का जो मैं ट्रांजिट लिखती हूँ उसमें मैं साथ साथ एक्सप्लेन करती रहती हूँ कि किस वक्त कहाँ पर आसानी नज़र आएगी। जहाँ जहाँ आसानियाँ नज़र आती है मैं उसको भी एक्सप्लेन करती हूँ, जहाँ मुश्किलात बढ़ती मुझे दिखाई देती हैं मैं उनको भी एक्सप्लेन करती हूँ। तो अपनी हर वीडियो में हर चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। ये तो एक मेरी इल्मी राय है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। अगर आप लोग अपने जायचा के बारे में जानना चाहते हैं तो उन पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं, अपना जायचा बनवा सकते हैं। नायत मुनासिब फ़ीस के साथ आपको मुकम्मल रहनुमाई दी जाएगी और बहुत अच्छे तरीके से आपको चीज़ों प्रॉब्लम से निकलने के सलूशन भी बताए जाते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका कोई कमेंट हो, कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी मुझे रब्ता करके पूछ सकते हैं। इसके साथ ही इजाज़त दें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।